क्या क्या चीज़ घटना घटी, इसका हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया है। उसी से थोड़ा आगे हम देखते हैं कि कौन सी तिथि में और क्या घटना घटी। तो आप लोग को मैं बताया हूँ 1861 से लेकर 1998 तक की जो बात है, उस बात में हम क्या किए हैं, 1861, 1862 और 1905 ये 3 तिथियों को हमने देखा है। 3 तिथियों के अलावा जो आगे और जो प्रमुख तिथि है, उन तिथियों को आज हम अध्ययन करेंगे। उसमें आता है हमारा, वो है आपका क्या है, 1918 छत्तीसगढ़ की तिथियां। यह साथियों छत्तीसगढ़ की तिथियां। छत्तीसगढ़ की तिथि आप लोग जान ही रहे हो, मैं बताया हूँ पिछले वीडियो में 1861, 1862 और 1905। तो 1905 में आप लोग जान ही रहे हो, 1905 में क्या हुआ, 1905 में 5 स्वतंत्र रियासत बने, मतलब कोचई साकचूरा। 1905 में कोचई साकचूरा। तो 1918 में क्या हुआ जानते हैं, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उस कोचई साग को खाया, और कोचई साग को खाया तो उसको क्या आया, एक सपना आया। क्या सपना आया उसको अभी देखते हैं। तो ये हो गया आपका 1918। 1918 का डेट है। 1918 के डेट में क्या हुआ आप लोग जान रहे हो, क्या हुआ 1918 में जब 5 स्वतंत्र जब रियासत बने, तो 5 स्वतंत्र रियासत बने मतलब कोचई साकचूरा सुंदरलाल शर्मा जी को सपना आया। तो इन्होंने क्या किया, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा को, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को सपना आया। सपना आया मतलब स्वप्न दृष्टा, प्रथम स्वप्न दृष्टा या प्रथम संकल्पनाकार कहते हैं, संकल्पनाकार, इस नाम से हम जानते हैं पंडित सुंदरलाल शर्मा को। और इन्होंने फिर क्या किया, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी प्रथम स्वप्न दृष्टा संकल्पनाकार के रूप में जाने जाते हैं छत्तीसगढ़ का। और इन्होंने अपनी पांडुलिपि में, इसका पांडुलिपि में क्या किया, अपना रेखा चित्र खींचा। पांडुलिपि में रेखा चित्र खींचा भाई। किसका रेखा चित्र खींचा, छत्तीसगढ़ का नक्शा का। अब पूछ देगा छत्तीसगढ़ के नक्शा कब बना, तो छत्तीसगढ़ का जो नक्शा बना वो कब बना, 1905 में तैयार हुआ। छत्तीसगढ़ का प्रथम बार नक्शा को किसने बनाया, किसने तैयार किया, तो 1905 में ये सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नक्शा बना। और 1918 में फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, इन्होंने क्या किया, अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का जो मानचित्र है, उस मानचित्र का रेखा चित्र को इन्होंने पांडुलिपि में इन्होंने खींचा। इसीलिए इस पंडित सुंदरलाल शर्मा को बोला जाता है छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वप्न दृष्टा या प्रथम संकल्पनाकार। और इसके बारे में जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि पंडित सुंदरलाल शर्मा जी छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। छत्तीसगढ़ के क्या बोले जाते हैं, इसको गांधी बोला जाता है। और बस्तर का गांधी कौन है जी, बताओ बजाय। बस्तर का गांधी कौन है जान रहे हो, बताया हूँ मैं आप लोग को पिछले क्लास में। तो बस्तर का जो गांधी है वो है मनखूराम सोढ़ी। मनखूराम सोढ़ी को बस्तर का गांधी बोला जाता है। और हम पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का गांधी बोलते हैं, क्योंकि गांधी के विचारधारा को लेकर के इन्होंने छत्तीसगढ़ में उस आंदोलन के समय बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए थे। इसीलिए महात्मा गांधी ने इनको गुरु की उपाधि दिया, और इसीलिए हम इसको छत्तीसगढ़ का गांधी के नाम से इसको जानते हैं। तो यह है 1918। 1918 के बाद में आता है आपका 1924। क्या आता है, 1924। 1924। तो 1924 में क्या हुआ साथियों, तो 1924 था, उसमें जो रायपुर जो जिला परिषद था, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद, रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई भाई। 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई। 1918, 1924, 1924 के बाद में आता है आपका 1939। तो 1939 में क्या हुआ, तो साथियों 1939 जो हुआ, तो 1939 में इसी ने पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने फिर क्या किया, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने जो त्रिपुरी अधिवेशन था कांग्रेस का जो त्रिपुरी अधिवेशन था, उसी त्रिपुरी अधिवेशन में इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की गई।
त्रिपुरी अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन में क्या किया इन्होंने, पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने किया, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने किया। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया, त्रिपुरी जो अधिवेशन था उस त्रिपुरी अधिवेशन में छत्तीसगढ़ की क्या की, इन्होंने मांग किया पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। और ये त्रिपुरी अधिवेशन जो था कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन था, उस समय त्रिपुरी जो है मध्य प्रदेश आता था, तो वहीं पर इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग की। 1939 के बाद आता है आपका 1946। तो 1946 में क्या हुआ साथियों, तो 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का क्या हुआ, गठन हुआ। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच, शोषण विरोधी मंच का गठन। 1946 में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। और इसको किसने किया, तो इसको किया था ठाकुर प्यारेलाल ने। ठाकुर प्यारेलाल, किसने किया था, ठाकुर प्यारेलाल ने। ठाकुर प्यारेलाल जी ने, ठाकुर प्यारेलाल जी ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया इन्हीं के नेतृत्व में। और इसे क्या माना जाता है जानते हो, यह छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन था। बोल देगा पेपर में कि छत्तीसगढ़ निर्माण हेतु प्रथम संगठन क्या था, तो इसको बोलना है आपको छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच। कैसे याद करना है इसको, तो भाई ठाकुर जो प्यारेलाल था इसका शोषण हुआ कब, 1946 में। तो 1946 में इसका शोषण हुआ, तो क्या हुआ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन हुआ। तो इस तरह से आपको मैं बताया था सन 1861 से 1998 तक के बाद मैं सुनावा था आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। सन 1918 में सुंदरलाल शर्मा रेखा चित्र में पांडुलिपि बनाए पहली स्वप्न दृष्टा छत्तीसगढ़ के संकल्पना कार्य कहलाए। ये मैं सुनावा था आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। सन 1924 में रायपुर जिला परिषद में पृथक छत्तीसगढ़ के मांगे कराए। मैं सुनावा था आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। उसके बाद 1939, तो 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, सन 1939 में पंडित सुंदरलाल शर्मा त्रिपुरी अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ के मांगे कराए। मैं सुनावा था आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल ने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किए। छत्तीसगढ़ के पहली ऐसे संगठन जे रहे। ए मैं सुनावा था आवाज छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। तो इस तरह से साथियों 1861 से लेकर के हम 1946 तक की जो घटना है इसको देखते हैं, तो हम पाते हैं ये स्वतंत्रता से पूर्व या स्वतंत्रता से पहले की हुई प्रमुख घटना है या हुई प्रमुख तिथियां हैं। इसके अलावा हमारा जो देश हुआ वह आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को। तो 1946 में क्या घटना घटी उसको हम देखते हैं, मतलब स्वतंत्रता के पश्चात। तो स्वतंत्रता के पश्चात दो महत्वपूर्ण घटना घटी। उसमें क्या आता है, उसमें आता है आपका 1947 में क्या हुआ साथियों, तो 1947 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत एवं सीपी बरार का हिस्सा बना दिया गया। सीपी बरार का हिस्सा बनाया छत्तीसगढ़ को 1947 में। फिर 1947 के बाद आता है साथियों क्या, 1955 में क्या हुआ, तो 1955 में उस समय रायपुर के जो विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उन्होंने क्या किया जानते हैं, मध्य प्रांत का जो सीपी बरार का यही जो विधानसभा था उसी विधानसभा में इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ का क्या किया, मांग किया, जो क्या था पहला विधायी प्रयास था। अगर बोल देगा कि छत्तीसगढ़ की पृथक मांग हेतु प्रथम विधायी प्रयास कब किया या किसने किया, तो आपको याद रखना है 1955 में क्या हुआ, प्रथम विधायी प्रयास हुआ। प्रथम विधायी प्रयास
और इसको किसने किया? तो इसको किया था, रायपुर के विधायक थे कौन? ठाकुर रामकृष्ण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर रामकृष्ण सिंह। सन 1955 में पहले विधायी प्रयास छत्तीसगढ़ के मांग, ठाकुर प्यारे लाल लक्ष्मण सिंह। ठाकुर रामकृष्ण सिंह प्रथम विधायी प्रयास। सन 1955 में रायपुर के विधान सभा में ठाकुर रामकृष्ण सिंह प्रथम विधायी प्रयास। ये मैं सुनावा था आवाज, छत्तीसगढ़ महतारी के कहानी ला। तो इसी तरह से हमारा 1861 से लेकर के 1998 तक की जो घटना है, जिसमें 1955 तक का हमने देखा, तो ये प्रमुख घटना यहाँ पर घटी। धन्यवाद साथियों।